नमस्कारम, शुभ दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ राम की जान संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस एवं आईएस गांव की तरफ से। आज आपको मेरी तरफ से आप सबको शुभ दीपावली या नमस्कारम फिर से। मैं इस सभा का आयोजन के साथ में शुरुआत करने के साथ में मेरे यहाँ के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र कुशवाहा जी, श्रीमन जितेंद्र किशोर प्रसाद जी, HL Pal, a member of Rajya Sabha Samiti and the founder of राम जानकी संस्थान, उदय कुमार मन्ना जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद, आपने अपनी उपस्थिति यहाँ प्राप्त करा के हम सबको जो आज का मुख्य बिंदु है, हाउ टू मेक योर सेल्फ capable for higher exam and role in life. This is the theme we have taken to consideration of youth. स्पेसिफिकली राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग का जो एम है वो अमृत काल 2047 को अचीव करने का, और उस अचीव करने का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो यूथ है। और आज के यूथ को उसके लिए स्टडीज, हायर स्टडीज और एग्जाम, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोशिश में हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के जाने की कोशिश में, उनके लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उसमें उनके लिए कैसे उनको तैयार होना है, किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखें एवं किन किन चीज़ों का वो कंसिडरेशन करके अपना आइडियोलॉजी, अपना विजन तैयार करें, और उस विजन के हिसाब से वो ना कि सिर्फ पर्सनल लेवल पे अपना अचीवमेंट प्राप्त करें, एवं उस अचीवमेंट से वो देश निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये इस पूरे के पूरे आयोजन की सभा है, सभा का थीम है। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे महान महानुभाव वक्ताओं के द्वारा इस थीम पे बात की जाएगी, और चर्चा करके हम यूथ को एक डायरेक्शन देने की बात में एक हमारी तरफ से, आईएस गांव की तरफ से एवं राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से हमने ये एक पहल जो की है वो उन तक पहुंचे और वो उससे अनुसरण करें और उसका लाभ लें। ये आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ में मैं आईएस गांव की तरफ से आप सबको फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ में मैं अपने आईएस गांव की संस्था की तरफ से राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने ये हमें मौका दिया, हमारे साथ में कंट्रीब्यूट किया, और हम दो संस्थाओं ने मिलकर इस टॉपिक पे बात करने का विचार किया। और ना कि बल्कि उन्होंने विचार किया, इसको देश विदेश तक पहुंचा के, क्योंकि आज नेशनल यूनिटी डे है, तो नेशन बिल्डिंग का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारी देश की एकता को इंटीग्रेट करना। उस एकता को इंटीग्रेट करने का जो कोर पॉइंट जो है वो हमारा यूथ है। तो उसी को समन्वय को रखते हुए हमने ये आयोजन किया है।
और इसी आयोजन पे आगे जाके बात करते हुए मैं बात करना चाहूंगी राम जानकी संस्था के बारे में। उनका उद्देश्य 2047 का जो अमृत काल में ये ऐसा मीडिया हाउस है जो सिर्फ पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहा है। उन तमाम नेगेटिव बातें जो हमारे आसपास हो रही हैं उसको नजरअंदाज करके एक छोटा से छोटा पॉजिटिव अगर इनिशिएट हो रहा है उसको वो हाईलाइट कर रहा है। और उसी हाईलाइट बिकॉज नेगेटिविटी स्प्रेड फास्टर एंड पॉजिटिविटी बिल्ड ओवर ईयर्स। तो पॉजिटिविटी विच बिल्ड ओवर ईयर्स एंड इट बिल्ड बाय ब्रिक ब्रिक बाय ब्रिक। तो उसमें राम जानकी संस्थान की तरफ से ये इनिशिएटिव है। और हम एज ए आईएएस गांव संस्था हमने ये इनिशिएटिव खोला ही इस वजह से लिए है कि हम गांव की तरह आपको सिविल सर्विसेज जो है उसके लिए दे। और मैं इस पे प्रकाश डालने के लिए हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं श्रीमान जितेंद्र किशोर प्रसाद सिंह, JKP सिंह। ये हमारे माननीय एक्स सिविल सर्वेंट हैं। इनको 35 साल का अनुभव है और वो आईएएस गांव के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और हमारा सौभाग्य है कि इस तरह की पर्सनालिटी हमारी संस्था के साथ जुड़ी है। तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मंच पे, और ये मंच में है उनको आगे प्रोवाइड कराती हूँ। धन्यवाद सर। आई मोस्टली वेलकम यू ओवर द स्टेज। डॉक्टर आगे का नाम बोल दीजिए। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जो गेस्ट हैं उनको बुला लीजिए। मैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो हैं डॉक्टर हरिपाल सिंह जी को मंच पे बुलाना चाहूंगी। आइए मैं श्रीमान राजेंद्र कुशवाहा जी को मंच पे बुलाना चाहूंगी। श्रीमान HR मन्ना जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी। मैं सारे डिग्निटरीज का मंच पे अभिनंदन करती हूँ। प्लीज आई मोस्टली वेलकम यू ऑल द डिग्निटरीज टुडे फ्रॉम द राम जानकी संस्थान एवं आईएएस गांव की तरफ। आज के कार्यक्रम को मॉडरेट कर रही हैं जो आईएएस गांव की कोऑर्डिनेटर और हेड हैं, जहां आप लोग आए हैं, तो उनका स्वागत करेंगी मिसेज बिंदा मन्ना जी और ITPO की गजेटेड ऑफिसर हैं स्वीटी पॉल जी। आप दोनों स्वागत है, बीच में आप ले लीजिए। और ये पहले दिखा देना चाहते हैं कि ये 10 साल से अभियान चल रहा था, लेकिन एक साल में 3 पुस्तकें
प्रकाशित की गई हैं आरजेएस की। और चौथी पुस्तक आपको 15 जनवरी जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन और प्रवासी अंतर्देशीय सम्मेलन 19 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होगा, उस समय चौथी पुस्तक आएगी। आगे का कार्यक्रम का संचालन प्लीज अंजलि बासेर जी। नमस्कार एंड धन्यवाद सर आपका मुझे मंच पे फिर से आमंत्रित करने के लिए। और मैं इस कार्यक्रम का उद्गम जो करना चाहती हूँ कि हायर एजुकेशन और एग्जामिनेशन के लिए आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप उसके बिगिनिंग स्टेजेस पे हैं। तो जब आप बिगिनिंग स्टेजेस पे हैं तो आप जब भी डिग्री लेते हैं तो उसका सर्टन एम होता है और प्लस आपका एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड डिसाइड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इंक्लाइन फ्रॉम अ रैशनल थिंकिंग एंड रैशनल माइंड, सो यू आर मोर ऑप्टफुल फॉर अ साइंस। बट आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री चीज़ों को कनेक्ट करके ह्यूमन साइड और उस तरीके से है तो आप ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाते हैं। और अगर आप कॉमर्स की तरफ से बिजनेस वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिजनेस की तरफ से जाते हैं। तो ये एक हम 12th के बाद में मोटा मोटा स्ट्रीम जो है उसमें डिवाइडेशन करते हैं और उसके बाद में हम हमारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट उसके बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो आपकी डेस्टिनी का वो पार्ट बन चुका है। हमें ये बात माननी ही पड़ती है, चाहे हम बाद में स्ट्रीम चेंज करें, चाहे हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, हो सकता है हम स्ट्रीम चेंज कर दें, जॉब चेंज कर दें, बट द डिग्री विच यू हैव चोजन विल स्टे विथ यू and the remnants of it, the name of it will always associated with you. जैसे मैंने बीटेक कर रखी है, I graduated with BTech Computer Science. Still after my job I have appeared here for a UPSC civil services. I appeared till interview round, then I didn't qualify. Then I started this working with this institution and other institution. But my association of the BTech Computer Science is stayed with me till today. It was asked in my interview too. तो हमें जब हायर एजुकेशन पे बात कर रहे हैं तो आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकता है कि आप जॉब करें या ना करें उस सब्जेक्ट के साथ में, बट यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ इट और उससे कहीं ना कहीं आपका थिंकिंग डेवलप होता है। और जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपका देश के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में आपका अगर उधर इंक्लिनेशन है तो आपको वो अवेयरनेस है। आप हो सकता है उस सब्जेक्ट को ना भी परस्यू करें, बट कभी भी आपको देखते हुए वो चीज सबसे पहले नोटिस करेगी, बिकॉज देयर इज अ वन सेइंग, व्हाट गोज इनसाइड द माइंड, बट दैट आई सी दैट फ्रॉम द माइंड। तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन का होता है। सेकंड मुद्दा है वो है उस सब्जेक्ट को परस्यू करने का। तो हम जब भी उसको परस्यू करेंगे, सब लोग बोलते हैं इट्स ऑल अबाउट मार्क्स। आई वुड से नो, मार्क्स आर ऑन द पेपर, दे आर फॉर द वर्ल्ड to judge you, but your qualification as a personality is decided by what kind of knowledge and what kind of understanding that you are having from that subject. और वो अंडरस्टैंडिंग आपकी 3 साल में बनती है, बट उसका उपयोग 3 साल के बाद की आपकी पूरी जिंदगी, 3 साल या 4 साल का जो भी कोर्स है उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी पे चलता है। हाँ, इसके अलावा जैसे अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उनमें उन्होंने जो साइंस, आर्ट और कॉमर्स का जो स्ट्रीम है उसको ब्लर कर दिया, एंड दैट इज अ कमेंडेबल स्टेप टू बी इन। और उसी को ध्यान रखते हुए आज के हाई कम्पिटिटिव एग्जाम्स का मॉड्यूल और डिजाइन है, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे हम जेई का एग्जाम दें, चाहे हम कैट का एग्जाम दें, चाहे हम एसएससी का एग्जाम दें, चाहे हम यूपीएससी का एग्जाम दें, सब में एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज ये पूछा ही जाना है। सो इट इज मोर बियॉन्ड देन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, बट योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डू इन्फ्लुएंस इट। तो इनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जब भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, हाँ, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप हायर एजुकेशन के लिए, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीएचडी के लिए जाने की कोशिश में हो, चाहे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करेंगे, इसी में आप जब ये कर रहे होते हैं तो आपको 2 चीज़ों की और ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो उसके थ्रू। डू यू वांट टू डू जॉब,
just for yourself or earning a good package or doing something for the society. For example, some people go in the private sector, still they left that job. मोस्टली अभी हम ये ट्रेंड सबसे ज्यादा देखते हैं कि वहां से वो छोड़ देते हैं, दे कम फॉर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स, दे प्रिपेयर, बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें वो एक्सपोजर नहीं मिला है प्राइवेट सेक्टर का, उन्हें वो 9 to 5 की जॉब से उनका जो पर्सनालिटी जो है उसके बहुत सारे ट्रेड्स है जो नॉन टेक्निकल पोर्शंस है वो उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। यही सारे रीजंस होते हैं हम सबका करियर शिफ्ट का या करियर में सेकंड डाइव लेने का। उसमें से एक करियर जिसमें मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो है सिविल सर्विसेज का करियर, क्योंकि आज नेशनल यूनिटी डे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेमोरेंस में हम नेशनल यूनिटी डे बोलते हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी पे ड्यू इम्पोर्टेंस दी है वो है ब्यूरोक्रेसी पे। उन्होंने वो इसको स्टील फ्रेम बोला है, और मैं ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल अक्रॉस द सिविल सर्विसेज की बात कर रही हूँ, फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल। उन सब में से सबसे पहली जो सिविल सर्विसेज हमको जो हाईलाइट करती है उस स्टील फ्रेम का, जो स्टील फ्रेम का जो सबसे मजबूत पार्ट जो है वो है आपका अपर ब्यूरोक्रेसी, जिसके लिए यूपीएससी का एग्जाम जाना चाहता है। यूपीएससी इज नॉट अबाउट पर्सनल गोल्स, इट्स अबाउट by means of personal achieving for the public and the larger section of the society. That is the goal which we have to remember and have to be reminding ourselves, specifically those who are preparing, कि सिर्फ हम अपने लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फॉर द टू सर्व द सोसाइटी। तो हम जब इस प्रिपरेशन के अंदर जब हम मोल्ड कर रहे हैं अपने आप को, तो हमें कुछ कॉन्स्ट्रक्ट है उनको डीकॉन्स्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सोच जो है अबाउट कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, सर्विस के लिए, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के लिए, एम्पैथी के लिए, कि अगर आप सर्विस में जाना चाहते हैं और आप में अगर एम्पैथी नहीं है तो आप बहुत अच्छे काबिल अफसर हो सकते हैं, बट आप काबिल डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिलीवरी करने वाला बंदा वो इंसान वो लास्ट पर्सन है जिसके पास कुछ नहीं है। हो सकता है उसको एमजी नरेगा का कार्ड बनाने की जरूरत, और हो सकता है कि आपको कुछ और फाइल का काम हो, बट इफ यू आर हैविंग एम्पैथी, if you have deconstructed your mind and created your mind as per the need of the examination and as per the need of the society, तो you will consider the thought of that person कि नहीं, उसको अभी डिलीवरी की मेरी फाइल या किसी और काम से ज्यादा जरूरत है। आई हैव गिवन जस्ट बेसिक एग्जाम्पल ऑफ इट। हाँ, और उसके लिए यूथ जब अपना सिविल सर्विसेज का एग्जाम प्रिपेयर करता है तो स्ट्रेटेजी, स्टडी, नॉलेज, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट ऑफ इट, बट उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है उस एग्जाम प्रिपरेशन में आपका अपना पर्सनालिटी बनाना। पर्सनालिटी जब मैं बोल रही हूँ उसके कुछ बेसिस हैं उसको बनाने के लिए। उसमें से पहला है परसोवेरेंस। यू विल फेल, यू विल राइज अगेन, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि आज कुछ अच्छा नहीं हुआ, अगेन नेक्स्ट डे आप फिर से उठेंगे, फिर उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, फिर उसको वापस कोशिश करेंगे, बिकॉज नेगेटिविटी कैन सकम यू, बट हैविंग अ स्मॉल ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड विल पुट यू टू द लॉन्ग वे। और स्पेसिफिकली आप अगर सिविल सर्विसेज की जॉब में है तो दैट यू नीड इट फॉर दैट पर्पस। अपार्ट फ्रॉम दैट, द ग्रिट फॉर डूइंग वर्क, कि हमें चीजें करनी है, इस उससे क्या होगा, there will be a possibility of getting yourself in a discipline and dedication, and it requires a sacrifice. There is I have a personal thought which is discipline decide destiny and distraction destroys the destiny. This is the iteration I think I have delivered so many in my class also. It's your discipline and dedication decide your destiny, and your distraction will destroy your destiny. आई थिंक मैंने इनफ कि किस चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए इस पे इनफ बात कर ली है।